और देखिए, मधेपुरा विधानसभा सीट की बात करें और खास करके महागठबंधन खेमे से जुड़ी खबर आपको बताएं तो यहां पर दिवंगत शरद यादव के बेटे शांतनु नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलना था, लेकिन आरजेडी ने अपना वहां प्रत्याशी दिया है, जिसकी वजह से अब जो जानकारी मिल पा रही कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके लगातार इन सीटों पर जो गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। टकराहट एक दूसरे के साथ महागठबंधन के अंदर बढ़ती जा रही है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने गहरी नाराजगी जाहिर की और पार्टी के फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका पहले पोस्ट भी फेसबुक पर सामने आया था और उम्मीद की जा रही कि अब शांतनु मधेपुरा से निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। तो आश्वासन था कि हम लोग लड़ेंगे चुनाव मधेपुरा से और पूरी तैयारी हम लोगों की थी। लोगों में था कि काफी जो है साहब के प्रति था कि नहीं, इस बार हमको जो है शांतनु को सदन में भेजना है, यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा खुद से कभी मन नहीं था विधानसभा लड़ने का। हमारे लोगों ने हमको जो है काफी इसमें जो है बोला कि आप लगिए और पूरी मजबूती से लगिए, आपको सदन में जाना बहुत जरूरी है। तो हम इसी के चलते जो है लोगों ने काफी जो हमारी इसमें भूमिका, लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका थी कि आप इस बार विधानसभा लड़िए। तो हम लोग फिर इस बार जब विधानसभा का सब चल रहा था तो इस दौरान हम गए। तो इस बार फिर दोबारा आखिरी में जो है हमको ना किसी का करके किसी और का दे दिया। तो फिर लोगों का था कि सर आप देखिए कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि राजनीति में हम लोग झाल बजाने नहीं आए हैं। हमको भी जो अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाना है और पूरी मजबूती से बढ़ाना है। और अब बैठते हैं हम लोगों के साथ, जो भी अब निर्णय लिया जाएगा उस पर आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, शांतनु ये कह रहे हैं कि हम झाल बजाने नहीं आए हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीर कांग्रेस को लेकर के मगध में भी दिखाई दे रही है। यहां भी टिकट बंटवारे को लेकर के एक खेमा जो है कांग्रेस का वो नाराज है और कह रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, कृष्णा अल्लावरू है, वो गलत तरीके से टिकटों को लेकर के उन्होंने काम किया है। बता दें कि मगध में कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी है। जिला परिषद अध्यक्ष है नैना कुमारी, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के विजन के साथ विश्वासघात हुआ है। बिहार के वरिष्ठ नेताओं राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और मगध प्रभारी देवेंद्र यादव ने व्यक्तिगत लाभ के लिए टिकट किसी और को दे दिया। उन्होंने तत्काल समीक्षा और सामाजिक संतुलन बहाल करने की मांग की ताकि राहुल गांधी की विचारधारा के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जा सके। असंख्य कार्यकर्ताओं, समर्थकों और कांग्रेस परिवार के लोगों में आज गहरी पीड़ा और आक्रोश व्याप्त है। बिहार में संगठन के कुछ शीर्ष नेताओं द्वारा राहुल गांधी जी की विजन, सोच और जनता के लिए किए गए वादों के साथ खुला विश्वासघात किया गया है। वहां गठबंधन के तहत मिली 7 सीटों में से 6 सीटें समान वर्ग को और मात्र 1 सीट आरक्षित वर्ग के हिस्से में देना न केवल असंतुलित बल्कि केवल कांग्रेस के मूल विचारधारा के भी विरुद्ध है। अपने व्यक्तिगत लाभ को लेते हुए या देखते हुए संतुलन बनाने का काम नहीं किया। राहुल गांधी जी के पीठ में इन लोगों ने छुरा भोंकने का काम किया। खास करके बिहार के मगध के प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने बड़े पैमाने पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ के समीकरण को बिगाड़ने के लिए व्यक्तिगत लाभ बड़े पैमाने पर उन्होंने लेने का काम किया है। और देखिए, इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां 1 करोड़ के करीब कैश की बरामदगी हुई है। चुनाव का वक्त है और ऐसे में चुनावी वक्त में अगर आप 50,000 से ज्यादा कैश ले जाते हैं तो आपके ऊपर सवाल खड़ा होगा। आदर्श आचार संहिता का ये उल्लंघन माना जाता है और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि 1 करोड़ के करीब कैश बरामद गोपालगंज में किया गया है। पुलिस हिरासत में 3 लोग लिए गए हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। कबिलासपुर में एक घर में छापेमारी हुई, नोटों की गिनती में बैंक कर्मी जुटे हुए हैं। थावे थाना क्षेत्र में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। तो चाहे वो होटल हो, घर हो या फिर आने जाने वाली गाड़ियां, यहां पर जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि समझ में आती है वहां कार्रवाई होती है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले चरण का जो नॉमिनेशन है वो कल खत्म हो गया है। इसके साथ साथ बाकी जो अपनी तैयारी है उसमें प्रत्याशी लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्क्रूटनी का काम हो, नाम वापसी की प्रक्रिया हो, उसे भी पूरी करनी है। खबर जो सामने आ रही कि
गोपालगंज जिले की 6 सीटों से कुल 72 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आज सभी नामांकन पत्रों की जांच यानी कि स्क्रूटनी की जानी है, जिसके बाद चुनाव आयोग फाइनल सूची जारी करेगा। वहीं प्रत्याशी 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बैकुंठपुर विधानसभा से 16, बरौली से 18, गोपालगंज से 12, कुचायकोट से 8, भोरे से 7 और हथुआ से 11 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज के सभी 6 सीटों पर कुल 72 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और नामांकन के बाद आज इन प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी यानी कि स्क्रूटनी होगी। इसके बाद सभी वैध प्रत्याशियों की सूची चुनाव आयोग की ओर से जारी किया जाएगा। 20 अक्टूबर तक प्रत्याशियों को नाम वापस लेने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। अगर बात करें प्रत्याशियों के नामांकन की तो सर्वाधिक बरौली विधानसभा से 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। वहीं बैकुंठपुर से 16 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है। गोपालगंज से 12, कुचायकोट से 8, भोरे से 7 और हथुआ विधानसभा क्षेत्र से 11 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। स्क्रूटनी को लेकर जो प्रत्याशी हैं वो आज चुनाव आयोग के कार्यालय में पहुंचने लगे हैं, क्योंकि यहां पर वर्तमान में बीजेपी के जो विधायक है वो बगावत करके नामांकन किए। इसके अलावा आरजेडी के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू हैं जो अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा देकर बसपा से चुनाव मैदान में उतरा है, तो यहाँ हॉट सीट माना जा रहा है। लेकिन आज चुनाव आयोग की ओर से वैध उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि गोपालगंज के 6 विधानसभा में कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18।